कहानी की शुरुआत में हम गौतम शहर को देखते हैं, जहां कुछ क्रिमिनल्स बैंक में रोबरी कर रहे होते हैं और ये क्रिमिनल्स ड्यूटी के बाद अपने साथियों को मार रहे थे। और लास्ट में सिर्फ एक ही क्रिमिनल बचता है, जो कि जोकर होता है। और जोकर चुराए हुए सारे पैसों को एक स्कूल बस में डालकर वहां से ले जाता है, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं बैटमैन पर, जो गौतम शहर को क्रिमिनल से फ्री करना चाहता है। और इसके लिए वो हर रात को एक क्रिमिनल को पकड़कर जेल में डाल देता है। और जब बैटमैन को बैंक रॉबरी के बारे में पता चलता है, तो वो लेफ्टिनेंट जिन गॉर्डन के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे ये पता लगता है कि ये वाली रॉबरी भी जोकर ने ही की है। और जोकर काफी टाइम से गौतम शहर में रॉबरी कर रहा है, लेकिन आज तक कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। लेफ्टिनेंट जिन गॉर्डन और बैटमैन एक क्राइम फ्री मिशन पर हैं फिलहाल। तो इसके अंदर वो बड़े बड़े ड्रग्स डीलर्स को पकड़कर जेल में डाल रहे हैं। और जोकर ने जो मनी रोब की थी वो इन्हीं क्रिमिनल्स की थी। और इसीलिए बैटमैन पहले उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के बाद कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है ब्रूस वेन पर, जो कि एक बिलियनियर था। उसका कोवर्कर जब उसे रूम में नहीं पाता, तो वो उसके सीक्रेट एरिया में जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ब्रूस वेन ही बैटमैन है। और वो एक ऐसे शख्स की तलाश में है जो कि बिना मास्क के गौतम सिटी को बचा सके, ताकि इसके बाद ब्रूस वेन अपनी ड्यूटी से फ्री हो सके। अब हमें हार्वी डेंट को दिखाया जाता है, जो कि एक लॉयर होता है। और वो कुछ क्रिमिनल्स के खिलाफ केस लड़के उन्हें जेल के अंदर डलवाने की पूरी तैयारी कर रहा था। अब हमें रेचल को दिखाया जाता है, जो कि हार्वी की गर्लफ्रेंड थी। ब्रूस वेन का एक असिस्टेंट होता है, जिसका नाम की लूसियस फोक्स था, जो कि ब्रूस के लिए वेपन्स, व्हीकल्स और सूट तैयार करवाता था। और यही ब्रूस के बिजनेस को भी संभालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्वी और रेचल एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां ब्रूस भी आता है और इन्हें ज्वाइन करता है। अब ये सब वहां पे बैठ के बातें कर ही रहे थे कि हार्वी कहता है कि बैटमैन बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन एक न एक दिन उसे ऐसे शख्स की तलाश जरूर होगी जो कि बिना मास्क के उसकी ड्यूटी को अच्छे से निभा सके। इसके बाद हार्वी ये भी एड ऑन करता है कि अगर उसे कभी बैटमैन बनने का मौका मिला तो वो ना नहीं कहेगा, क्योंकि वो गौतम सिटी का व्हाइट नाइट बनना चाहता है। हार्वी की ये सारी बातें सुनकर ब्रूस उससे इम्प्रेस हो जाता है और ब्रूस उसके लिए एक फंड रेजर पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल्स का जो लीडर होता है, जिसका नाम लव था, वो उन्हें वीडियो कॉल से बताता है कि पुलिस ने मेरे सारे पैसों का पता लगा लिया था, इसलिए मैं सारे पैसों को लेकर हांगकांग जा रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ जोकर की एंट्री होती है, जो ने बताता है कि लव हांगकांग तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच जाए, बैटमैन उसे ढूंढ ही लेगा। मगर वो सारे लोग जानते थे कि जोकर ने एक बार उनके बैंक से मनी चुराई थी। जोकर कहता है, मगर मैं तुम्हें बैटमैन से बचा सकता हूँ। इस पर एक आदमी को गुस्सा आता है और वो जोकर पर हमला करने के लिए उठता है, लेकिन तभी जोकर पीछे होता है और हम देखते हैं कि उसकी जैकेट में बहुत सारे बॉम्ब्स लगे थे। और जोकर से परेशान होकर वो आदमी बैटमैन को मरवाने की बजाय जोकर को पकड़वाने के लिए ही प्राइस मनी रख देता है। जोकर अपना कार्ड रखकर वहाँ से चला जाता है। लव के वहाँ से भागने से बैटमैन, हार्वी और गॉर्डन की सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला था, इसलिए वो सोच रहे थे कि आज ही उन्हें लव को पकड़ना होगा। ब्रूस, लूसियस और एल्फर्ड के साथ हांगकांग के लिए निकल जाता है। वही जिस आदमी ने जोकर को मरवाने के लिए प्राइस मनी रखी थी, कुछ आदमी जोकर को पकड़कर उसके सामने ले आते हैं और ये जोकर के ही आदमी थे। जोकर उस आदमी को मारकर उसके ग्रुप को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। अब लूसियस लव के साथ एक मीटिंग रखता है और उसकी रिकॉर्डिंग करके बैटमैन को दे देता है। वही रात को बैटमैन चुपके से आकर लव की विंडो पर बॉम्ब लगा देता है और रूम में एंटर हो जाता है। लव की टीम भी वहां पर आने लगती है, मगर बैटमैन तभी उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और लव को लेकर विंडो से नीचे छलांग लगा देता है। और बाहर बैटमैन की टीम होती है, जो कि उन दोनों को ले जाती है। और इसके बाद सुबह बैटमैन लव को पुलिस स्टेशन के सामने फेंक जाता है और इस तरह से लव पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और अपने सभी पार्टनर्स का नाम बता देता है। और फिर लेफ्टिनेंट लव के सभी पार्टनर्स को अरेस्ट कर देता है, लेकिन जेल में जाने से पहले ही वो जोकर को हायर कर चुके थे। और जोकर आम आदमियों को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो एक वीडियो वायरल करता है, जिसमें वो बोलता है कि वो ये सब तब तक करेगा जब तक बैटमैन अपना फेस रिवील नहीं करता। और अब जोकर का नेक्स्ट टारगेट कौन है, वो पुलिस को इसका क्लू भी दे देता है। इनमें पुलिस कमिश्नर गिलन बी, लोए और जैक्सन रिले होते हैं। लेफ्टिनेंट इन लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन करने की बोलता है, लेकिन इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी जोकर अपना काम कर ही देता है और दोनों को मार देता है। रिलो की कार ब्लास्ट करके और कमिश्नर की
की वाइन में पॉइजन डालकर। अब हम हार्वी और रेचल को देखते हैं जो कि एक पार्टी में आए थे। यहाँ पर हार्वी रेचल को प्रपोज करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूस आ जाता है जो कि हार्वी को बेहोश कर देता है और इसके बाद उसे एक रूम में बंद कर देता है। अब वहाँ जोकर पहुँचता है जो कि हार्वी को मारने आया था और इसलिए ब्रूस ने उसे छुपा दिया था। और अब वहाँ बैटमैन की भी एंट्री होती है जो कि वहाँ पहुंचकर सबको मारना शुरू कर देता है, लेकिन जोकर रेचल को पकड़ लेता है और फिर बोलता है बैटमैन को कि अपना फेस रिवील करो। मगर बैटमैन ऐसा कुछ भी नहीं करता और इसके बदले में जोकर रेचल को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। बैटमैन उसके साथ ही छलांग लगा देता है और वो रेचल को बचाकर एक कार पर गिर जाते हैं, लेकिन जोकर अभी भी लोगों को मारना जारी रखता है। और फिर जोकर एक पुलिस स्टेशन में घुसकर 2 ऑफिसर्स को भी मार डालता है। बैटमैन वहाँ पहुँचता है और जोकर के फिंगरप्रिंट्स ले जाता है और साथ ही उसके नेक्स्ट टारगेट का क्लू भी। उसका नेक्स्ट टारगेट मेयर एंथनी ग्रेसिया था। ब्रूस जोकर के फिंगरप्रिंट से उसके अपार्टमेंट का पता लगा लेता है और फिर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहां जाकर हमें पता चलता है कि ये जोकर की ही ट्रिक थी और वो मेयर को मारने के लिए पुलिस यूनिफॉर्म में पहुंच गया है। लेकिन वो जैसे ही मेयर को मारने वाला था, लेफ्टिनेंट बीच में आ जाता है और मेयर को बचा लेता है खुद की जान देकर। वही हार्वी जोकर के एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे उसे पता चलता है कि जोकर का नेक्स्ट टारगेट रेचल है। इसीलिए हार्वी रेचल को कॉल करके एक सेफ प्लेस पर जाने का बोलता है और रेचल बैटमैन के पेंट हाउस में चली जाती है। अब बैटमैन हार्वी को कॉल करता है और उसे एक कॉन्फ्रेंस रखने के लिए बोलता है जिसमें कि वो अपना फेस रिवील करना चाहता था क्योंकि वो मासूम लोगों को और मरता हुआ नहीं देख सकता था। लेकिन नेक्स्ट डे हार्वी कॉन्फ्रेंस में खुद को बैटमैन बता देता है और अरेस्ट हो जाता है ताकि वो रियल बैटमैन को मौका दे सके और वो जोकर को पकड़वा सके। पुलिस जब हार्वी को पुलिस स्टेशन ले जा रही थी तो रास्ते में जोकर उन पर हमला कर देता है, मगर तभी हम बैटमैन को भी वहां आता हुआ देखते हैं। जोकर पुलिस की 2 वैन्स को ब्लास्ट कर देता है। अब सिर्फ हार्वी की ही वैन बची हुई थी और तभी जोकर हार्वी की वैन को भी ब्लास्ट करने ही वाला था कि बीच में बैटमैन अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और हार्वी को बचाकर खुद की कार ब्लास्ट करवा लेता है। लेकिन जोकर अभी भी हार्वी की वैन का पीछा नहीं छोड़ता। तभी हम बैटमैन को देखते हैं जो कि खत्म हुई कार को छोड़कर बाइक से जोकर का पीछा करता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ से बैटमैन अपनी बाइक पर आ रहा है तो दूसरी तरफ से इतनी बड़ी वैन में बैठकर जोकर आ रहा है। अब लगता तो ऐसा ही है कि दोनों हिट करेंगे, लेकिन बैटमैन जोकर की वैन के साइड से निकल जाता है। साथ ही जोकर की वैन से एक वायर को कनेक्ट कर देता है और उसे फिर अलग अलग जगहों से गुजार देता है। जोकर सोच रहा था कि बैटमैन मुझसे डर गया, लेकिन ऐसा नहीं था। बैटमैन उस वायर को खींचता है और हम जोकर की वैन को हवा में लटकता हुआ देखते हैं। जोकर वैन से बाहर आता है और दूसरी तरफ हम बैटमैन को अपनी बाइक पर आता हुआ देखते हैं। जोकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे हिट करो, लेकिन बैटमैन ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो जोकर के साइड से निकलने लगता है तो एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है और बैटमैन गिरते ही बेहोश हो जाता है। स्टंट काफी अच्छा था, लेकिन बैटमैन का तो मोए मोए हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जोकर का एक आदमी ब्रूस का मास्क निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक जोर का झटका लगता है और फिर जोकर खुद आकर ब्रूस का मास्क निकाल रहा था कि तभी हम वहाँ पर लेफ्टिनेंट गोडिन को देखते हैं जो कि अभी तक जिंदा था और उसने मरने का नाटक सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए ही किया था। अब जब बैटमैन जोकर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसे पता चलता है कि जोकर ने हार्वी और रेचल को किडनैप करवा दिया है और दोनों को अलग अलग बिल्डिंग्स के टॉप फ्लोर पर बांध रखा है। बैटमैन और पुलिस वाले फौरन जाकर दोनों को बचाने लगते हैं। बैटमैन हार्वी को तो बचा लेता है, लेकिन तभी दोनों बिल्डिंग्स ब्लास्ट हो जाती है और रेचल साथ में ही जल जाती है। साथ में हार्वी का भी आधा फेस जल जाता है। सीन शिफ्ट होते हैं जोकर पर, जो कि एक पुलिस वाले को पकड़कर अपना फोन ले लेता है। जोकर वहां अपने फोन में एक बटन को प्रेस करता है जिससे उसके आदमी में लगा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सारा पुलिस स्टेशन चुटकियों में जलकर राख हो जाता है। मगर जोकर यहाँ भी बच निकलता है। बैटमैन को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो जोकर के पीछे जाता है और ढूंढते ढूंढते उसे जोकर एक बिल्डिंग में मिल जाता है और यहाँ जोकर अपने डॉग्स को बोलता है बैटमैन पर हमला करने को, लेकिन बैटमैन किसी तरीके से खुद को बचा लेता है और इसके बाद जोकर खुद बैटमैन पर हमला कर देता है। वो बैटमैन को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन हर इंसान के अंदर एक विलन जरूर होता है। इस पर बैटमैन बोलता है कि मैं ये बात नहीं मान सकता और तुम हमेशा से ही गलत थे और अभी भी गलत ही हो। इसके बाद बैटमैन जोकर के हथियार को फेंक देता है और जोकर को बिल्डिंग से उल्टा लटका देता है। यहाँ जोकर बोलता है कि चाहे तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मैंने इस सिटी के रियल हीरो को
को एक विलन बना दिया है। बैटमैन समझ जाता है कि वो हार्वी की बातें कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं रेचल के डेथ प्लेस पर, जहाँ पर कि हार्वी ने गॉर्डन की फैमिली को बांध रखा था। गॉर्डन के लाख समझाने के बाद भी वो उसकी फैमिली को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर बैटमैन पहुँच जाता है, जो कि हार्वी को काफी समझाता है कि ये सब कुछ जोकर का ही प्लान था। वो इस सिटी से उसका रियल हीरो छीनना चाहता था और तुम ऐसा सब करके उसको सही प्रूव कर दोगे। लेकिन हार्वी उसकी एक बात नहीं सुनता और बोलता है कि मुझे किस बात की सजा मिली है, अब मैं भी बदला लूंगा। और ऐसा कह के वो बैटमैन को शूट कर देता है। और अब गॉर्डन को सजा देने की बारी थी और ऐसा करने के लिए वो उसके बेटे को शूट करने ही वाला था कि तभी बैटमैन उठ जाता है और दोनों को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है। हार्वी की गोली से बैटमैन का कहाँ कुछ बिगड़ने वाला था। जब गॉर्डन नीचे झुककर देखता है तो उसे दिखता है कि बैटमैन उसके बेटे को लिए हुए बिल्डिंग के नीचे लटका है और हार्वी की नीचे गिरने की वजह से मौत हो जाती है। बैटमैन गॉर्डन को उसका बेटा देता है और उसके बाद उसका पैर फिसलता है और वो भी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जब गॉर्डन नीचे जाकर देखता है तो बैटमैन उठ खड़ा होता है। हाँ, बैटमैन गॉर्डन से कहता है कि हार्वी ने जो कुछ भी किया उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और लोग जोकर को सही समझेंगे और उसे गलत। गॉर्डन से ये सारी बातें कहकर बैटमैन वहाँ से चला जाता है और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि जोकर सही था। हर इंसान की दो साइड्स होती है। हार्वी की तरह ही अगर कोई इंसान बहुत अच्छा हो सकता है तो बहुत बुरा भी, और शायद जोकर ने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा होगा, इसलिए वो ऐसा बन गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।